अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज गांव से मेरा है ना फर्स्ट व्लॉग शूट हो रहा है। मैं अभी सो के उठी हूँ, ब्रश करके फ्री होके बस बैठी हूँ और अभी करेंगे नाश्ता। उसके बाद नहाएंगे धोएंगे क्योंकि कल आए तक मुझे रात हो गई थी। तो 3 दिन का ट्रैवल मतलब 2 दिन का, और फिर एसी की जर्नी, और आते ही नहाना धोना। वो बीमारी का घर है तो मैंने नहीं नहाया। फ़्रेश थी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर सब लोग मिलने मिलाने वाले एक एक करके आ गए। रात हो गई। अभी उठी हूँ, अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे। और लगेज भी अभी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पर। फिर इसको इनकी जगह पे जो है ना हम लोग रखेंगे। तो चलिए करते हैं नाश्ता और सबसे मिलवाती हूँ एक एक करके आपको। नाश्ता करते हैं कि नाश्ता में 5 बताओ। देखो इन लोग सब मिल के मेरी बुराई कर रहे हैं। मेरा पहला नाश्ता चाय पराठा। भाई आए थे मिलने के लिए, मैं सो रही थी, जाम रख के गए हैं गांव का। ये हमजा नहा धो के बैठा है। ये आपा बैठी, आपा सलाम दुआ कर लो। दुआ करना इस रमज़ान के सदके अल्लाह आपा को सेहत दे, बेचारी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। आमीन आमीन। और अंशरा कहाँ है? अंशरा, वो अंशरा हॉल में है, नहाने जा रही है, कुछ तैयारी कर रही है, पता नहीं। और बताओ अरशद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। गाँव कैसे चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। हो गया ब्लॉग शूट हो गया। हाँ शूट कर ले अरशद को भी। कल अभी भी सही है कर लो कर लो। कर लो कर लो। मेरा ग्लास फूट गया, वही मैं फैसल को बोली चेंज करा दे। हाँ तो फिर चला जाएगा ना अंकित वहाँ। आपा बना रही मटरी। बजने वाले हैं 6। हाफिज़ साहब यहाँ अपनी तरावी सुनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो तरावी पढ़ाता है माशाल्लाह से, वो हाफिज़ है। तो बस वही प्रिपरेशन जाने के पहले की। और ये अंशरा भी आई है, साथ में गई थी फ्रूट्स लेने। हाफिज़ साहब पढ़ रहे हैं कुरान, याद कर रहे हैं वो अपनी कुरान। चलते हैं आपा की तरफ। ये हमजा बैठा हुआ है, बस इनका काम क्या, टाइम पास, फ़ोन चला रहा बदतमीज़। ये फुद्दी फैसल भाई हमारे, इनको रोज़ा लग रहा है, इसने नया फ़ोन खरीदा। दिखाओ दिखा, नया फ़ोन आज लेकर आया। कौन सा है? Realme 12। कितने का मिला? 25। ओहो, 1 महीने रोज़ा रखे उसका है ना अजर मिला है ना फैसल। देखो मस्त मोबाइल है, नया 4 कैमरे हैं, है ना? खुश हो? बहुत ज़्यादा। खुशी झलक रही आपा बना रही अफ्तारी। इन्होंने किया है मटरी फ्राई, ये खट्टा आलू के चिप्स। हमारी बेचारी मेहनती आपा, इन्होंने खाना भी बना लिया है सारा। और है ना ये फ्रूट्स आए हैं। फ़ोन बज रहा है इफ्तारी के लिए। मस्क मेलन, वाटरमेलन, बनाना, इसमें क्या है, कैरेट है। इतनी ठंड रहिएगा व्लॉग में। तो यहाँ पर हो गया है इफ्तारी का टाइम। आइए आप लोग भी हमारे घर रोज़ा खोलने। हाफिज़ साहब अपनी कुरान याद करते हुए, बाकी सब जो है ना अपना अपना टारगेट सेट करते हुए कि किस में हाथ ज़्यादा सफ़ा करना है। तो सभी बैठे थे माशाल्लाह से। तो आज जो है ना इफ्तारी आपा के घर पे मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह से। जो भी होगा इंशाल्लाह आपसे करेंगे शेयर। और दुआओं की दरख्वास्त है। रमज़ान का एकदम आखिरी अशरा चल रहा है, तो आप लोग दुआओं में ज़रूर से ज़रूर याद रखना कि अल्लाह हर बीमार को सेहत कामिला नसीब अता फ़रमाए। तो खोलते हैं रोज़ा, पढ़ते हैं नमाज़, फिर मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। अगेन कहते हैं कि आप जितनी बार सलाम करते हैं ना, उतनी बार आपके नाम से जन्नत में एक दरख्त उगाया जाता है। तो मैं क्यों पीछे रहूं, बागवानी कर लेती हूँ, इंशाल्लाह मिलेगी जन्नत। तो भाई आए थे दोपहर में मिलने। मैं सो रही थी तो मुलाकात नहीं हो पाई। अभी रोज़ा वगैरह खुल गया है, बुलाते हैं बच्चे लोग को, चलते हैं भाई से मिल के आते हैं। भाभी लोग तो कल आके गए थे, आप लोगों ने देखा। तो दोनों भाइयों के घर पे जाएंगे
पॉसिबल होगा तो शूट करेंगे, नहीं तो आके फिर मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो बने रहिएगा व्लॉग में। तो मैं है ना पहले छोटे वाले भाई के घर पे गई, अभी रमज़ान चल रहा है तो इफ़्तारी, वही इफ़्तारी और बाद में चाय वगैरह बनाए। तो बच्चे एकदम इंजॉय कर रहे थे। तो मुझे लाई चना बहुत पसंद है तो उन्होंने वो मंगाया, तो मूसा और मैं बैठ के खा रहे थे और बहुत सारी गपशप हो रही थी। चिल्ला पुकार बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने ना आवाज़ को म्यूट कर दिया। उनके घर में चाय नाश्ता थोड़ा थोड़ा करने के बाद में मैं आई यहाँ भाभी के घर पे। मैं खाते बैठी तो भाभी मेरी वीडियो बना रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे कि स्नैप डाल रहे थे, मुझे मालूम नहीं। यहाँ अंशरा भी जो है ना उसके पसंद की कुछ चीज़ें थी तो वो खाते बैठी थी। और यहाँ पर मूसा बैठा हुआ था, हम लोगों का साथ दे रहा था। मैं गई थी ना तो मैं मगरिब के फ़ौरन बाद ही चली गई थी, भाई से मिलने मिलाने के बाद में काफ़ी बातों के बाद में ना एक फ़ोन आ गया, भाई वीडियो कॉल बात कर रहे थे। फिर मुझे आपा के घर से फ़ोन गया कि मेरी है ना पुप्पू की बहू मिलने के लिए आए हुए थे मेरे से। तो मैंने सोची कि चलो अब कोई आया है अपने से मिलने, सामने वाला इतनी इज़्ज़त दे रहा है तो बनता है फिर अपना। तो फिर मैं भाई के घर से है ना तकरीबन 9:30-10 बजे जो है ना 10 के बाद का टाइम था, मैं आपा के घर के लिए निकली। फैसल आया था लेने के लिए, अब वो बैठे थे इंतज़ार में। आई तो यहाँ पर और है ना अभी जागने की रातें हैं तो बच्चे मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे थे और अंदर गई, उन लोगों से मिलाया। अब अल्लाह हाफिज़ करके वो लोग जा रहे हैं, तो चलते हैं आगे, खाना खाते फिर मिलते हैं आपसे। रात के 1:30, घर में कोई नहीं है, जागने की रात है, सब जितने मर्द हजरात है सब हैं मस्जिद में। हम लोगों का भी खाना वाना हुआ है। यहाँ पे रज़ाई, ये रही अंशरा और ये वाला जो है ना कंफर्टर अंशरा का है। ये घुस गई है यहाँ कंफर्टर में फ़ोन लेके, बंद कर। चलो तो अंशरा रखी थी रोज़ा, मैंने उसको सहरी कराई। उसके बाद में फिर है ना हम लोग सो गए, क्योंकि रात फुल जागे थे ना तो फिर हम लोग सो गए थे। हम लोग जा रहे हैं करारी शॉपिंग करने के लिए। ये देखो, क्योंकि अचानक आना हुआ, कुछ ख़रीदी किए नहीं हैं तो अब चल रहे हैं। मेरे साथ आ रही है आपा, वो जा नहीं रही थी, मैंने उसको ज़बरदस्ती खींची हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का मोल भाव पता नहीं होता। चूतिया बना देते यार, बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। तो मैंने आपा से बोली कि चलो ना प्लीज़ दिला दो, तो चलते हैं। पॉसिबल होगा तो शूट करेंगे, नहीं आके दिखाएंगे। ये देखो, हाय हाय, चलते हैं हम लोग। देखो सीधी सी बात है, जो जहाँ रहता उसको वहाँ का मोल भाव मालूम रहता। अब आप मुझे बम्बई बेंगलोर का बोलेंगे ना, मैं आपको करा के दूंगी ख़रीदी, लेकिन अगर आप इलाहाबाद करारी बोलेंगे तो आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं, यहाँ का मोल भाव मुझे मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग गए हैं ना हमज़ा के लिए फ़ुटवेयर लेना था, अंशरा के लिए लेना था। तो इनकी दुकान जो है ना मुन्ना भाई की चौराहे पर भी थी, पर ड्यू टू सम रीज़न वो बंद थी। अभी कल से खुल गई है, तो इन लोगों ने बाज़ार में न्यू ओपन किया है, पुरानी बाज़ार में। तो मैंने वहाँ पर ही गई। तो बॉयज़ का कलेक्शन बहुत अच्छा था, लेडीज़ का उतना था नहीं। तो जैसा हम लोगों का टेस्ट है उस हिसाब से यहाँ पर जो है ना फुटवेयर थी एकदम सोबर। तो मैंने है ना एक हमज़ा को दिलाया, एक अंशरा को दिलाया। उसके बाद में यहाँ पर है ना आपा को घर का कुछ सामान लेना था। अभी देखो ईद है, 4 गेस्ट आते हैं और घर में जितनी चीज़ें रहती उतना बंदे को कम रहता है। एग्री करते कि नहीं करते आप लोग मेरी बात से? तो यहाँ पर आपा आ गई, तो इन्होंने क्या लिया मैंने इतना ख़याल भी करी नहीं। फिर हम लोग यहाँ से निकले। आपा ने जो है ना हादी की पैंट एक्सचेंज कराना था। जब हादी ने परचेसिंग किया था तो वो टाइम पे शायद आपा साथ में थी, तो उसने बोला पुप्पू अभी आप है तो एक्सचेंज करवा दो। अब वो किसने क्या दिलाया था मुझे वो सब नहीं मालूम, मैं नहीं जानती। तो वो यहाँ पर जो है ना एक्सचेंज कराने के लिए आया था, और ये हमारे चौराहे पे ही दुकान है, मतलब बस स्टॉप पे। मैं फ़र्स्ट टाइम इनके दुकान पे गई थी, तो यहाँ पर जो है ना एक एक्सचेंज किया गया और एक नया ख़रीदा गया। 2 लोगों के नए कपड़े ख़रीदे गए हैं। तो बस वही देख रहे थे कि क्या लेना है क्या देना है। अभी मेरा व्लॉग जाए तक शायद ईद को 1 ही दिन बचेगा रिमेन,
मुझे ना व्लॉग अपलोड करने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। मतलब अपलोड करने में क्या है, एडिटिंग और वॉइस ओवर का मेरे पास टाइम नहीं रहता। आज इधर कल उधर ऐसे ही वक्त मेरा चला जाता है। और थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, एकदम नासाज सी है। तो मैं हादी को उसके ड्रेस सिलेक्शन में ना थोड़ी हेल्प कर रही थी। वो फाइनली, मैं तो इसमें नहीं बता सकती कि उसने क्या लिया है, लेकिन जब वो बाद में ईद में या ईद के बाद कैरी करेगा तब तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा। तो बहुत कुछ देखने दिखाने के बाद में है ना, हम लोग आए घर। और जब घर आए तो आके देखे तो हमज़ा की जो फुटवेयर थी वो छोटी थी। तो फिर रात में टोटो से, जो नवाबों की सवारी आती ना, हादी, मैं और हमज़ा, हम लोग और मूसा, फिर हम लोग वापस गए उसको एक्सचेंज कराने के लिए। तो रात का टाइम था। तो ये जो करारी की बहुत फेमस कॉस्मेटिक की शॉप है, महबूब आई थिंक सो, अगर मैं नाम सही बता रही हूँ, तो उसके दुकान से है ना मुझे अंशरा के लिए कुछ क्लिप्स वगैरह लेना था ईद के लिए। तो ये रात में 9:30 का टाइम था। तो तब जाके मुझे दुकान वहाँ पर खाली मिली। जब मैं शाम में गई थी ना, मतलब दोपहर में हम लोग गए थे, तो इतनी गर्दी थी, अल्लाह अकबर। औरतें तो एकदम एकदम भरी हुई थी उसकी दुकान, रोड तक पब्लिक वेटिंग पर थी। उसके बाद में मैंने वो सब लिया। तो मुझे है ना शाहिद ने दुबई से 3,000 रुपये ट्रांसफ़र किए थे जिस दिन मैं ट्रेन में थी। तो उसने बोला है ना आप अपने लिए ड्रेसेस ले लेना, ये आपको जो लेना होगा। तो मैंने सोचा कि अब स्टिचिंग का तो टाइम है नहीं मेरे पास में, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं रेडीमेड आउटफिट कुछ देख लेती हूँ, शायद कुछ हो। तो जब उसके दुकान में गए तो वो बोलने लगा कि कुछ भी नहीं है, जो जितने भी अच्छे थे वो तो सारे सेल हो गए हैं। उसने कुछ कुछ दिखाया बट मुझे यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर वो ये इस तरह टाइप के गरारे ये सब दिखाने लगा। तो इतने, मतलब जो है ना, ग्रैंड ड्रेस लेके मैं क्या करूँगी, मेरे किसी काम का नहीं। तो मुझे नहीं समझ पड़ा, बताऊँ तो बात हकीकत। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ये सब बताया, तो इस पर सीक्वेंस का था, तो ये चुभ रहा था मतलब। फिर ये ड्रेस बताया, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड हो गया। मुझे किसी की बारात निकाह में थोड़ी नहीं जाना है यार, ईद के लिए सोबर ड्रेसेस। तो बोल रहा था बहुत ट्रेंड में। ठीक है, ट्रेंड में है, बट इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। तो मुझे कुछ भी नहीं समझा इनके दुकान। फिर मैंने अनस्टिच मटेरियल देखा, 1-2 ड्रेसेस पसंद आए मुझे, जो लिया मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस फर्स्ट गांव के पहले व्लॉग से और करारी की शॉपिंग से मेरा जो आज का व्लॉग होता है ख़त्म। इंशाल्लाह ऐसे सुन आपसे फिर मुलाकात होगी।